एंड नमस्कार। वेलकम टू समता एजुकेशन। समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम इस रीजनिंग के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सिलोजिज्म का पार्ट थर्ड। और सिलोजिज्म के पार्ट थर्ड में क्या कुछ नया है, क्या कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले एक ख्याल रखिए कि इस बात का कि इससे पहले 2 लेक्चर आपके अपलोड किए जा चुके हैं। तो एक बार समता एजुकेशन के चैनल पर जा करके आप जो आपके वीडियोज हैं सिलोजिज्म के, आप उन्हें एक बार देख लीजिए ताकि जो बेसिक्स आपके हैं वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, देन आप जाइएगा पार्ट नंबर थर्ड पर, तो चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। और यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है, एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे हम लोग। इससे पहले आप लोग इसका एक बार डायग्राम बना लीजिए। ठीक है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए, डायग्राम आप लोग बना लीजिए। इसके बाद मैच करिएगा हमारे डायग्राम की से कि क्या आपका डायग्राम है वो सही बना है या गलत बना है। ठीक है, तो डायग्राम जो हमारा बनेगा बच्चों वो बन जाएगा यहाँ पर ऑल फ्रूट्स आर एप्पल। तो ये क्या है, फ्रूट्स हैं यहाँ पर। तो ये फ्रूट्स क्या हो गए आपके, ये आपके हो गए हैं, सारे फ्रूट्स हो गए हैं। ठीक है, ये सारे फ्रूट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, एप्पल हो जाएंगे। एंड ऑल एप्पल्स आर बनानाज, ये सारे एप्पल्स क्या हो जाएंगे, बनाना हो जाएंगे। एंड नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी एप्पल क्या नहीं है बच्चों, मैंगो नहीं है यहाँ पर। तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा मैंगो एप्पल में जाने के लिए। एंड सम मैंगोज आर लीचीज, कुछ जो मैंगो का पार्ट है बच्चों वो कहाँ चला जाएगा, आपका लीचीज में चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। देखो डायग्राम यही बना होगा आपका, आई होप। अब आ जाइए आप कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में आपने देखा कि कैन नेवर भी यहाँ पे आ गया। तो बच्चों सबसे पहले आप इसे हटा दो। चलो देखिए, जो कोई भी वर्ड आपको प्रॉब्लम कर रहा है आप उसे हटा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सर ये तो क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है, इसे हम हटा दें। ठीक है, वैसा आपको नहीं करना है। ठीक है, देखो समझने का मेथड है वो आप देखिए एक बार कि किस तरीके से आपको करना है। कैन नेवर भी आपने हटा दिया, समझ लीजिए आपके पास है ही नहीं। आपके पास बचा है सम लीचीज अ फ्रूट, कुछ लीची हैं वो फ्रूट है। तो बच्चों कुछ लीची फ्रूट है क्या, बताइए। तो आप कह रहे हैं कि सर बिल्कुल कुछ लीची हैं वो फ्रूट हैं। अच्छा देखो, कुछ कैसे हैं और कुछ कैसे नहीं। देखो ये जो पार्ट है बच्चों लीची का, समझिएगा इस बात को, ये किस में जा रहा है, मैंगो में जा रहा है। समझ रहे हैं, ये जो पार्ट है लीची को किस में गया, मैंगो में चला गया। मैंगो को जाने के लिए मना कहाँ किया गया, एप्पल में। तो आप हमें ये बताइए कि बच्चों जब मैंगो एप्पल में नहीं जा सकता तो क्या मैंगो फ्रूट्स में जा सकता है, बताइए एक बार। जब मैंगो को मना किया है एप्पल में जाने के लिए तो बच्चों क्या मैंगो फ्रूट में जा सकता है, तो आप कहोगे नहीं सर। जब यहाँ पर किसी पर्सन को इस बाउंड्री लाइन में आने से मना कर दिया है तो आगे तो ये जा ही नहीं सकता ना। इज दैट क्लियर, ओके। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है लीची का, वो पार्ट जो मैंगो के साथ है वो कहाँ नहीं जा सकता बच्चों, फ्रूट में नहीं जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि वो कुछ पार्ट जो लीची का किसके साथ है, मैंगो के साथ, हो फ्रूट में नहीं जा सकता। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, क्या कोई ऐसा पार्ट है लीची का जो फ्रूट में नहीं जा सकता। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, कुछ पार्ट ऐसा है जो कभी नहीं जा सकता। और वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम लीचीज कैन नेवर बी फ्रूट्स, की कुछ लीची जो है, यानी ये जो लीची हैं ये कभी भी फ्रूट्स नहीं हो सकती हैं। ये क्या हो गया बच्चों, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद जो आता है कि सम मैंगोज आर डेफिनेटली नॉट बनाना, मैंने कहा डेफिनेट हटा दीजिए। ठीक है, डेफिनेटली आपने हटा दिया। सम मैंगोज आर नॉट बनाना, कुछ मैंगो बनाना नहीं है। अच्छा अब हमें ये बताइए बच्चों, मैंगो को जाने के लिए मना कहाँ किया है, मैंगो को जाने के लिए मना किया है एप्पल में। कहाँ जाने के लिए मना किया है, एप्पल में जाने के लिए मना किया है। तो मैंगो कहाँ तक आ सकता है, बनाना में तो आ सकता है। कहने का मतलब मान लीजिए ये आपका घर है, बाहर की बाउंड्री है, ये आपका हॉल है और ये आपका रूम है। तो आपको यदि आपने किसी को हॉल में आने के लिए मना किया है बच्चों, तो वो हॉल में नहीं आ सकता लेकिन अपने घर के अंदर तो आ सकता है ना। ठीक है, तो मैंगो जो है वो एप्पल के अंदर नहीं जाएगा लेकिन बनाना के अंदर जा सकता है। ठीक है, जबकि वो क्या कह रहा है कि सम मैंगोज आर नॉट बनाना, कुछ मैंगो बनाना नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर जो सारे मैंगोज हैं वो बनाना में जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पर डेफिनेटली जो वर्ड है वो यहाँ पर सुपरफ्लुअस वर्ड है, यानी कि उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, ना ही उससे कोई फर्क पड़ने वाला है आपके आंसर्स पर। ठीक है, आई होप बच्चों क्लियर होगा। बढ़ते हैं यहाँ से आगे।
दिया गया है सम लीची कैन बी फ्रूट, सम लीची कैन बी फ्रूट, कुछ लीची है वो फ्रूट हो सकते हैं। अच्छा देखिए, कैन बी को हटा दीजिए, कैन बी को हटा दीजिए, क्या बचा, सम लीची या फ्रूट। तो बच्चों ये कुछ जो पार्ट है लीची का, इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, ये जो पार्ट है बाहर का, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये किसी के कांटेक्ट में नहीं है ना, ठीक है, सेपरेट है बिल्कुल, और सेपरेट है तो ये कहीं भी जा सकता है, अब चाहे वो फ्रूट्स की बात हो या एप्पल की बात हो या बनाना की बात हो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो बिल्कुल कुछ जो पार्ट है लीची का वो फ्रूट में जा सकता है, तो यहाँ पर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, ये इसके ऊपर है। तो बच्चों ये कहाँ चला गया, डाउट में चला गया, और चूंकि डाउट के साथ यहाँ पे आ रहा है कैन भी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि डाउट के साथ आपको पता है कि डाउट के साथ यदि पॉसिबिलिटीज आपकी आती हैं तो वो आंसर हमेशा क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। समझ में आ गया, क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, एक बार डायग्राम बनाइए और देखिए यहाँ पर कि किस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, किस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, चलिए। और क्वेश्चन है कि ऑल बॉयज आर डोंकी, ऑल बॉयज आर डोंकी, वाह क्या क्वेश्चन है ये तो, हाँ, यानी कि ये बॉयज की भावनाओं के साथ क्वेश्चन खेल रहा है, राइट। चलिए, वैसे भी क्या है कि लड़कों के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती है ना, उनकी हालत ही कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है, चलिए खैर बनाते हैं हम इसका डायग्राम, कि इस डायग्राम इसका क्या बन जाएगा। देखिए बच्चों, ऑल बॉयज आर डोंकी, तो कुछ डायग्राम बन जाएगा इस तरह से, ये लीजिए, ऑल बॉयज आर डोंकी, ठीक है, एंड सेकंड है ऑल बॉयज आर मंकी। अब इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, ये समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसे, क्योंकि थोड़ा स्पेस इसके लिए चाहिएगा। एक्चुअली ऑल बॉयज आर डोंकी, देखो इस टॉपिक का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, दिल पे ना लगा लेना इस स्टेटमेंट को, ठीक है, एंड ऑल बॉयज आर मंकी। अब ये जो डायग्राम बनेगा ना बच्चों मंकी का, ये जाएगा बाहर यहां से, ऑल बॉयज आर मंकी, ठीक है, फिर है सम बॉयज आर नॉट गर्ल, कुछ बॉयज हैं, अच्छा सम नॉट यहाँ पे आ गया, देखिए सम नॉट आ गया, और सम नॉट का डायग्राम कैसे बनता है, सम नॉट का डायग्राम बन जाता है कि सम बॉयज, यानी ये जो बॉयज हैं, ये जो लड़के हैं वो क्या नहीं हैं, लड़कियां नहीं हैं, ठीक है, और लास्ट है कि ऑल इंटेलिजेंट आर गर्ल, ऑल इंटेलिजेंट आर गर्ल। तो बच्चों अब देखो ये इस बात का आप ध्यान रखिए कि इंटेलिजेंट का सर्कल आप गर्ल के बाहर ना बनाइए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया ऑल इंटेलिजेंट आर गर्ल, अलग से बनाने जाओगे तो क्या बनेगा, ऑल इंटेलिजेंट आर गर्ल, ये बनेगा ना। तो यहाँ पर भी आपको उसी बात का ख्याल रखना है, इंटेलिजेंट जो आएगा वो कहाँ आएगा, इस गर्ल के सर्कल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, गर्ल के सर्कल के यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे हम बना देते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे हो गया गर्ल, और यहाँ पे हो गया ये इंटेलिजेंट का सर्कल। क्लियर है सभी को, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा आप आपके जो स्टेटमेंट है उनको, क्योंकि कोई भी मिस्टेक है वो आपको 1.25 मार्क देती है नेगेटिव में, क्योंकि एक नंबर तो आपका गया और साथ ही साथ वो आपका 0.25 आपका जो नेगेटिव है वो भी आपका ले जाएगा, ठीक है, तो इनका ख्याल रखिएगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग कंक्लूजन की तरफ, कि कंक्लूजन यहाँ से क्या निकल के आएगा। देखिए सम मंकी आर नॉट इंटेलिजेंट, सम मंकी आर नॉट इंटेलिजेंट, कुछ मंकी ऐसे जो इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा देखिए मंकी जो सर्कल है वो कहाँ पर है, यहां से सर्कल शुरू हुआ है और यहां तक है, समझ रहे हैं, ये मंकी क्या है, सर्कल है, यानी ये जो सर्कल है वो किसका है बच्चों, मंकी का है, यहाँ तक। इसने कहा है कि कुछ मंकी ऐसे हैं जो कहाँ नहीं जाएंगे, इंटेलिजेंट में नहीं जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पार्ट है, ये जो मैंने डार्क किया हुआ है, ये जो पार्ट है बॉयज के अंदर, ये बॉयज भी है, ये डोंकी भी है और ये मंकी भी है, ठीक है, तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है ना। और इसको जाने के लिए कहाँ मना किया था, गर्ल में जाने के लिए मना किया था। और जब बच्चों ये पार्ट गर्ल्स तक ही नहीं पहुंच पाएगा तो इंटेलिजेंट का पार्ट तो कभी बन ही नहीं पाएगा,
क्लियर है, समझ में आ गया, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है इन बॉयज़ को जाने के लिए गर्ल्स के यहाँ पे, ठीक है। तो जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो इंटेलिजेंट तक इनकी रीच नहीं हो पाएगी। सो कुछ हमारे पास मंकी ऐसे हैं जो क्या नहीं होंगे, इंटेलिजेंट नहीं होंगे। सो योर आंसर विल बी राइट, ओके। देन सेकेंड इज ऑल डोंकी बीइंग गर्ल इज ए पॉसिबिलिटी। तो बच्चों सबसे पहले क्या करोगे आप, पॉसिबिलिटी को यहाँ से हटा दोगे और पॉसिबिलिटी को हटाने के बाद में सॉल्व करिए जो बच गया उससे कि ऑल डोंकी बीइंग आर गर्ल, इसे पढ़ लीजिए, ऑल डोंकी आर गर्ल, ऑल डोंकी आर गर्ल। तो बच्चे आप ये बताइए कि सारे डोंकी जो हैं, डोंकी का जो सर्कल है वो आप देखिए एक बार कि डोंकी का जो सर्कल है वो यहाँ से बन जाएगा। ये देखिए ये सर्कल बन गया डोंकी का, आई होप दिख रहा होगा आपको ना, ये सर्कल किसका बन गया, डोंकी का सर्कल बन गया। क्या सारे डोंकी गर्ल के जो पार्ट है वहां पे जा सकते हैं, क्या सारे डोंकी गर्ल का पार्ट बन सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे सर ये जो पार्ट है ना जो बॉयज का है वो कभी कहाँ नहीं जा सकता, गर्ल के यहाँ पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब जब ये पार्ट नहीं जाएगा तो बच्चों सारा डोंकी तो हो ही नहीं पाया ना, क्योंकि कुछ पार्ट जो है डोंकी का वो रह गया है। क्लियर है? सो ऑल डोंकी आर गर्ल, सारे डोंकी गर्ल्स के यहाँ पे नहीं जा सकते, तो बच्चों ये होगा गलत, और गलत के साथ पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाती होती है, गलत ही होती है। इज दैट क्लियर? बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। ऑल मोंकी विच आर डोंकी, ऑल मोंकी विच आर डोंकी यानी कि वो सारे मोंकी जो कि क्या है, डोंकी हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वहां पर, यहाँ इस पार्ट की हो रही है, देखिए इस पार्ट की, मैं इसे हाईलाइट थोड़ा करता हूँ अलग कलर से ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि किस पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ऑल मोंकी विच आर डोंकी यानी हम यहाँ पर बात करें इस पार्ट की, ये देखिए जो ब्लैक इंक से हमने डिनोट किया, इस पार्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट मोंकी का भी है और डोंकी का भी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ऑल मोंकी विच आर डोंकी, यानी वो सारे मोंकी जो कि क्या है, डोंकी भी हैं। आर बॉयज, क्या वो सारे बॉयज हैं? तो बॉयज का सर्कल आप देखोगे, बॉयज का सर्कल आपका यहाँ पे रह गया। यदि अलग से मैं यहाँ पे बना दूं तो ये आपका जो पार्ट हो गया वो तो हो गया बॉयज का, और ये जो बाहर का जो पार्ट है वो हो गया मोंकी प्लस डोंकी का, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पार्ट है ऑल मोंकी विच आर डोंकी आर बॉयज, क्या ये सारे बॉयज हैं? तो आप कहेंगे सर अगर जो और आसानी से हम देखें तो ये वो वाला डायग्राम बन गया, देखिए ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑल ए आर बी तो है लेकिन ऑल बी आर ए नहीं है। सेम यहाँ पर ऑल बॉयज आर एम एंड डी है लेकिन सारे मोंकी और डोंकी जो है वो बॉयज नहीं है। तो ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, डाउट में चला जाएगा, और चूंकि कोई पॉसिबिलिटीज आपके यहाँ पे नहीं है, सो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आया है वो हो गया है ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल फॉलो। क्लियर है सभी को? डाउट अगर आपको इस क्वेश्चन में बने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि तीनों वैरायटी के यहाँ पे आपको कंक्लूजन मिल गए हैं, जहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी भी मिल गया है, सम नॉट भी मिल गया, और साथ ही साथ यहाँ पे कंबाइन करके जो बना है वो भी आपको यहाँ पे मिल गया है। डाउट यदि आपको कोई भी आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो टाइप है अपने आप में बिल्कुल थोड़ा एक अलग सा हो जाता है, जहां पर कैटेगराइज हमने इसे किया है नॉट ए पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर इम्पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है और असंभव है, बात एक ही है, लेकिन क्या है एग्जामिनर इसे कभी कभी अलग दे देता है, बच्चे इम्पॉसिबल पढ़ के जाते हैं, नॉट पॉसिबल आ जाता है, ठीक है। तो बात एक ही, कोई अलग नहीं है। नॉट ए पॉसिबिलिटी थोड़ा अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आने वाला। नॉट ए पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना नहीं है। नॉट ए पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना नहीं है, ठीक है। यानी किसी भी तरह की कोई संभावना है वो यहाँ पर क्या हो गई है बच्चों, यहाँ पर संभावना खत्म हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, नॉट पॉसिबल का मतलब संभव नहीं है, ओके। चलिए सो डायग्राम से हम समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे अलग है। देखिए सम कप्स आर मग, सम कप्स आर मग, डायग्राम बनाने जाओ क्या बनेगा, सम कप आर मग and all mugs are red and some red are white and no mug is blue, no mug is blue, no mug is blue।
ठीक है बच्चों, ये डायग्राम इसका बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा मैं इसे और क्लियर कर देता हूँ ना, ताकि और थोड़ा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। क्लियर है, यही बनेगा। सम कप्स आर मग, ऑल मग आर रेड, सम रेड आर वाइट एंड नो मग इज ब्लू। क्लियर है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखो, इज ए पॉसिबिलिटी अलग चीज होती है और नॉट ए पॉसिबिलिटी एक अलग चीज होती है। और मैंने आपसे कहा है बच्चों कि कोई भी यदि आपको अलग टर्म आपको दिखाई देती है तो आप क्या करिए, आप उसे हटा दीजिए, आप उसे हटा दीजिए, बहुत दर्द कम हो जाएगा। ये लीजिए, हटा दिया आपने। अब क्लियर है भैया, अब तो बहुत छोटा सा बचा है ना। अब पढ़िए इसे, सम कप्स आर नॉट ब्लू, सम कप्स आर नॉट ब्लू, कुछ कप ऐसे जो ब्लू में नहीं जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, कप में जाने के लिए मना किसे किया गया है? तो आप कहेंगे सर कप में जाने के लिए जो मना किया गया है वो मना किया गया है मग को। किसे मना किया गया है? मग को यहाँ पे मना किया गया है कि भैया आप नहीं जाओगे कहां पर, ब्लू में। ठीक है ना। अब चूंकि कप का भी कुछ पार्ट कहां पे जा रहा है, मग में जा रहा है, यानी कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये कप का कहां पे, मग में है। क्लियर है ना। तो ये जो पार्ट है वो ब्लू में नहीं जाएगा। ठीक है, तो सम कप्स आर नॉट ब्लू, कुछ कप्स ब्लू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका। मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है, मैं अभी पूरे कंक्लूजन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हमने नॉट ए पॉसिबिलिटी भी देखना है। ठीक है, ये चीज समझ में आपको आ गई कि सम कप्स आर नॉट ब्लू किस तरह से है। ठीक है, क्योंकि कुछ जो कप का पार्ट है बच्चों, वैसे तो कप जा सकता था, लेकिन चूंकि कप का कुछ पार्ट मग में आ गया और मग को जाने के लिए ब्लू में मना किया गया है, सो यहां पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि बिल्कुल सर सम कप्स आर नॉट ब्लू क्या है, सही है। ओके, अब चूंकि यहां पर आ गया नॉट ए पॉसिबिलिटी। बच्चों नॉट ए पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? नॉट ए पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना नहीं है। और संभावना कब नहीं होती है? जब हम किसी चीज के बारे में श्योर होते हैं, यानी कि 100% कोई चीज सही है या 100% कोई चीज गलत है, तो उसकी संभावना नहीं होती है, क्योंकि हम कंफर्म है उस चीज के बारे में कि सर ये तो 100% सही है, सर ये तो 100% गलत है, तो इसकी संभावना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। संभावना कब होती है? जब हमें क्या होता है, डाउट होता है, तब संभावना होती है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी भी चीज के बारे में श्योर होते हैं तो तब ऐसी कंडीशन में कोई भी संभावना नहीं बनती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सभी को, है ना। तो सम कप्स आर नॉट ब्लू इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। तो यहां तक का जो आधा जो पार्ट था वो आपका सही हो गया। अब यहां पर है नॉट ए पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना नहीं है। तो इसको आप इस तरह से याद कर लीजिए कि बच्चों जब भी कभी आपका आगे का पार्ट 100% सही है या 100% गलत है, ठीक है, और पीछे आपको दिया गया है नॉट ए पॉसिबिलिटी, पीछे आपको क्या दिया गया है, नॉट ए पॉसिबिलिटी यदि आपको दिया गया है तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझे आप मेरी बात को? क्योंकि किसी चीज की संभावना तभी खत्म होती है जब हम उस चीज के बारे में श्योर हो जाते हैं, जब हम 100% श्योर हैं, ठीक है, तो वहां पर संभावना खत्म हो जाती है। तो आपने देखा यहां पर सम कप्स आर नॉट ब्लू इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, कुछ कप हैं वो ब्लू नहीं है, ऐसी संभावना नहीं है। कहने का मतलब यहां पर उन्होंने पॉसिबिलिटी को खत्म किया है। ठीक है, सम कप्स आर नॉट ब्लू, ये क्या था आपका, बिल्कुल सही था। और सही चीज की कभी भी क्या नहीं होती है बच्चों, पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे। देखिए डाउट अगर आ रहा है, समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिए, फिर से हम इस क्वेश्चन को उठा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। ऑल rats being mug is a possibility, all rat being mug is a possibility। जस्ट ए मिनट, ये थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ताकि पूरा स्क्रीन भर जाएगा तो चीज़ें आपको सही से समझ में नहीं आ पाएगी। देखिए किसी भी सब्जेक्ट का डाउट आप हो तो उस सब्जेक्ट की वीडियो के नीचे जाके आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए, सर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और साथ ही साथ रिजल्ट आ गया है आपका SBI एसोसिएट का, और यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, और यदि आपका एग्जाम क्लियर हो गया है तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। और जो आपका जो मेंस के लिए आप
आपके चैनल पर जा कर के और वीडियोज देख सकते हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो बढ़ते हैं यहाँ पर हम आगे। ऑल रेट्स बीइंग मग इज ए पॉसिबिलिटी, सबसे पहले आप हटा दीजिए यहाँ से किसको, इज ए पॉसिबिलिटी को, इज ए पॉसिबिलिटी हटा दीजिए और फिर पढ़िए कि ऑल रेट आर मग। ऑल रेट आर मग, बच्चों रेट कहाँ है, ये रहे, तो क्या सारे रेट मग में जा सकते हैं? तो देखो ये वही वाला सीन हो गया, कौन सा वाला, ऑल ए आर बी, तो यही तो वही तो हो गया। देखिए रेट है वो बी की जगह पे आ गया, मग है वो ए की जगह पे आ गया, सेम डायग्राम तो है, क्लियर है कि नहीं है। आपसे पूछा गया, याद है यदि आपको एग्जाम्पल, तो मैंने आपको फ्लैट वाला एग्जाम्पल दिया था, याद है, ठीक है। यानी कुछ पार्ट जो बी का है वो ए में है, लेकिन बाकी होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, ठीक है। कुछ पार्ट जो है बी का वो ए में है, बाकी के बारे में नहीं कह सकते। यहाँ पर कहा गया ऑल रेट बीइंग मग इज ए पॉसिबिलिटी, यानी ऑल रेट, सारा जो रेट है, ये जो कंप्लीट सर्कल है रेट का, ये जो कंप्लीट सर्कल है रेट का, ये मग में जा सकता है क्या? तो हाँ जी बच्चों बिल्कुल, कुछ तो है ये मग में और बाकी का भी जा सकता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ तक डाउट हो गया, और डाउट के साथ क्या है बच्चों, पॉसिबिलिटी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ऑल कप्स एंड मग्स आर ब्लू इज इम्पॉसिबल, सबसे पहले तो भैया ये एक अलग ही चीज आ गई है, हटा दो इसे, और हटाने के बाद में जो कुछ बच जाता है आपके पास, बस अब उसी पे ध्यान दीजिए, जो बच गया उस पर, जो गया उस पर ध्यान नहीं आपको देना है, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखते हैं अब इसे, ऑल कप्स एंड मग, सारे कप, सारे कप, अब सारे कप आपको उठाने हैं यहां से, सारे कप का सर्कल और सारे मग का सर्कल आर ब्लू, वो ब्लू है। बताइए यार, बहुत आसान है ये, बहुत ही आसान है। क्या सारे कप और सारे मग, सारे कप को उठा के और सारे मग को उठा करके क्या ब्लू में रख सकते हैं? तो आप कहोगे सर रख ही नहीं सकते, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मग को तो डायरेक्टली मना किया गया है, ब्लू के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ब्लू के लिए, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगी बच्चों देखिए एक बार क्या पॉसिबल हो पाएगा, तो आप कहोगे नहीं सर कप और मग का ब्लू में जाना पॉसिबल नहीं है सर, ये पॉसिबल ही नहीं है सर, ये इम्पॉसिबल है। तो बच्चों वही तो ये कहना चाह रहा है आपसे कि ऑल कप्स एंड मग आर ब्लू इज इम्पॉसिबल। समझ में आया कहीं न कहीं? देखिए कितना आसान सा टॉपिक है। पहले आधे को पढ़िए फिर पूरा मतलब निकालिए। ऑल कप्स एंड मग्स आर ब्लू, ऑल कप एंड मग आर ब्लू, आपने कहा नहीं है सर और हो भी नहीं सकते। बच्चों वही तो ये कहना चाह रहा है कि इज इम्पॉसिबल, असंभव है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सम रेड्स आर ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, तो बच्चों सबसे पहले क्या करोगे आप, इज ए पॉसिबिलिटी को हटा दीजिए यहां से, ठीक है। सम रेड आर ब्लू, बच्चों कुछ रेड हैं वो ब्लू हैं, बताइए हो सकते हैं क्या? देखिए ब्लू में जाने के लिए मना किया गया मग को, और मग का जो सरकमफ्रेंस है, जो परिधि है, जो क्षेत्र है, वो यहीं तक रह जाता है, बाकी का जो पार्ट है वो किसका है बच्चों, रेड का है। अब रेड को तो जाने से यहाँ मना नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन रेड का जो पार्ट मग के अंदर वो नहीं जा पाएगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आर, ठीक है, कैन बी प्लेस्ड विद ब्लू, ओके। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑल रेड्स आर ब्लू, सॉरी सम रेड्स आर ब्लू, बच्चों क्या हो गया, डाउट हो जाएगा, और डाउट के साथ यहाँ पर हमारे पास है पॉसिबिलिटी, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज योर लास्ट कंक्लूजन, which one is some reds are not blue is not possible, some reds are not blue is not possible, then what is your first step? सबसे पहले हमने क्या किया, नॉट पॉसिबल को यहाँ से अलग हमने कर दिया है, ठीक है, इज दैट क्लियर, नॉट पॉसिबल को यहाँ पे आपने अलग कर दिया, एंड देन वी विल डिसाइड दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू और फॉल्स। सम रेड्स आर नॉट ब्लू, सम रेड्स आर नॉट ब्लू, कुछ जो रेड हैं वो ब्लू नहीं है। फर्स्ट टेल मी दैट होल द पार्ट ऑफ रेड कैन बी ब्लू और नॉट, क्या जो पूरा रेड का जो पार्ट है वो ब्लू में जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो आप कहेंगे कि सर जो पूरा पार्ट है यदि वो ब्लू में जाएगा तो साथ मग भी जाएगा, जो बिल्कुल है वो तो जाएगा। तो यहाँ पर आप कहोगे सर पूरा नहीं, लेकिन हाँ कुछ पार्ट ऐसा है जो रेड का ब्लू में नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ पार्ट ऐसा है किसका, रेड का जो ब्लू में नहीं जाएगा। तो सम रेड आर नॉट ब्लू, कुछ रेड ऐसे हैं जो ब्लू नहीं है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे
ये क्या था, इन नॉट पॉसिबिलिटी था, इज नॉट ए पॉसिबिलिटी था, ये नॉट ए पॉसिबिलिटी, ये क्वेश्चन इस तरह से था, नॉट ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये क्या हो गया, आगे का पार्ट आपका 100% सही हो गया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, नॉट ए पॉसिबिलिटी जैसा, नॉट ए पॉसिबिलिटी जैसा ये क्वेश्चन है। नॉट ए पॉसिबिलिटी वाले मैंने यहाँ पे 2 लिए थे, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया था यहाँ पर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपसे, सम रेट आर नॉट ब्लू, सम रेट्स आर नॉट ब्लू, बिल्कुल ये सही है यहाँ पर। अब मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए ऊपर, कि जब भी कभी आगे का पार्ट यदि 100% सही है या गलत है तो नॉट ए पॉसिबिलिटी के बच्चों सही होता है। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। बच्चों डाउट है इस क्वेश्चन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोई भी यदि आपको दिक्कत आती है। ठीक है ना, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ठीक है, एंड देन वी विल डिसाइड that what is next. So this is your next question. All ads are bad, all ads are bad, ये हैं सारे एड और ये हैं सारे बैड, क्या मिश्रा बना है ना, ये हैं सारे एड और वो हैं सारे बैड। एंड सम बैड आर चीटर, कुछ जो बैड हैं वो क्या हैं, चीटर हैं। ठीक है, एंड ऑल चीटर आर डिफॉल्टर, ऑल चीटर आर डिफॉल्टर। ठीक है, एंड नो चीटर इज एड, एंड नो चीटर इज एड। सो फर्स्ट ओके, शायद ये हमने गलत बना दिया है ना, क्योंकि ऐड इसमें हमने 2 बार बना दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ऐड को वहीं पे हम कनेक्ट करेंगे, इसे पहले वाले ऐड में हम इसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐड हमें वापस नहीं बनाना, कोई भी जो एक वर्ड है, एलिमेंट है, उसका हमें अलग सर्कल नहीं बनाना, इसको यदि वो पहले आ गया है तो वहीं पे आप उसे सेट करोगे। ठीक है, चलिए बच्चों, एंड नो चीटर इज एड, तो भैया यहीं से कट कर दो ना ऐसे, ये लीजिए, ये रिश्ता खत्म हो गया यहीं से। ठीक है ना, सो ऑल एड आर बैड एंड सम बैड आर चीटर एंड ऑल चीटर आर डिफॉल्टर एंड नो चीटर इज एड। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट कंक्लूजन। नॉट ए पॉसिबिलिटी को सबसे पहले आप हटा दीजिए यहां से। ठीक है ना, अब आ जाइए आगे कि बच्चों सम डिफॉल्टर आर नॉट एड, सम डिफॉल्टर आर नॉट एड, कुछ डिफॉल्टर ऐसे हैं जो ऐड में नहीं जाएंगे। तो देखिए ये पूरा जो सर्कल है बच्चों वो किसका है, डिफॉल्टर का, ये पूरा सर्कल किसका है, डिफॉल्टर का सर्कल है। ठीक है, अच्छा अब डिफॉल्टर के अंदर ही कौन है, चीटर है, डिफॉल्टर के अंदर कौन है, चीटर है। चीटर को जाने से कहाँ मना किया है, ऐड में। वापस मेरी बात को समझिए बच्चों, ये जो आउटर सर्कल है वो किसका है, डिफॉल्टर का है। ठीक है, और चीटर जो है वो कहीं ना कहीं डिफॉल्टर का पार्ट है। क्लियर है, किसका पार्ट है, डिफॉल्टर का पार्ट है, कौन, चीटर। ठीक है, सो चीटर को कहाँ जाने से मना किया है, ऐड में जाने से मना किया है। तो यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि डिफॉल्टर का ही कुछ पार्ट ऐसा है जो ऐड में नहीं जाएगा। सोचो एक बार, डिफॉल्टर का ही कुछ पार्ट ऐसा है जो ऐड में नहीं जाएगा। बच्चों वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिफॉल्टर का ही कुछ पार्ट ऐसा है जो कि ऐड में नहीं जाएगा। तो यहां पर जो बनेगा आपका सर बिल्कुल सही है, सम डिफॉल्टर आर नॉट ऐड, कुछ जो डिफॉल्टर का पार्ट वो ऐड में नहीं जाएगा। आगे का जो पार्ट है आपका बिल्कुल सही हो गया है, और यदि ये सही हो गया तो संभावनाएं सारी खत्म हो गई हैं, क्योंकि ये तो सही हो गया और इज नॉट ए पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी कि यहाँ भी जो संभावना है उसे डिनाई किया गया है, खत्म किया गया है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अल्टीमेटली। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं सेकंड हम लोग कंक्लूजन की तरफ, कि सेकंड कंक्लूजन हमारा यहाँ पे क्या है और क्या कुछ यहाँ पे अलग है या कुछ वही है, देखते हैं। ऑल बैड आर नॉट डिफॉल्टर, ऑल बैड आर नॉट डिफॉल्टर। सबसे पहले इसे हटा दीजिए यहां से, ऑल बैड आर नॉट डिफॉल्टर, सारे बैड हैं वो डिफॉल्टर नहीं है। ठीक है, सारे बैड हैं वो डिफॉल्टर नहीं है, ये आपको यहां पे बताना है। ठीक है, तो चेक करिए एक बार पहले आप लोग, और फिर हम इसे डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ यहां पे है। ऑल बैड आर नॉट डिफॉल्टर, this and this is the part of bad, this is the part of bad, so there are some part of bad which are not directly related to defaulter. Okay,
ऑल बैड आर नॉट डिफॉल्टर, सारे जो बैड हैं वो डिफॉल्टर नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये जो पार्ट है ना, अच्छा चलो एक बात और बताइए हमें, क्या सारे बैड को आप डिफॉल्टर में रख सकते हैं? बताइए। जो बैड का ये जो पार्ट है ऐड, उसको चीटर में जाने से मना किया है, यानी बैड जो है कंप्लीट वो डिफॉल्टर में जा सकता है। ठीक है, सो ऑल बैड आर नॉट डिफॉल्टर, सारे बैड हैं वो डिफॉल्टर नहीं हैं। अब ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि बैड कंप्लीटली डिफॉल्टर में जा भी सकता है और कंप्लीटली डिफॉल्टर में नहीं भी जा सकता। तो ये क्या हो गया बच्चों, डाउट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने ये कहा था कि ऑल बैड आर नॉट डिफॉल्टर, सारे जो बैड हैं वो डिफॉल्टर में नहीं जाएंगे। अब सारे बैड डिफॉल्टर में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, केस बन गया बच्चों यहाँ पर डाउट का। डाउट का मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और जबकि एंड ऑफ द कंक्लूजन इसने कहा है कि इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर इसने पॉसिबिलिटी को खत्म किया है कहीं ना कहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि डाउट होता है उसकी तो पॉसिबिलिटी होती है, जबकि यहाँ पर इसने डाउट की पॉसिबिलिटी को भी खत्म किया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आगे का पार्ट जब आपका 100% सही हो या गलत हो और पीछे हो आपकी नॉट ए पॉसिबिलिटी, तो आप उसे सही कर दोगे। लेकिन वहीं पर यदि आपका आगे डाउट है और पीछे है आपकी नॉट ए पॉसिबिलिटी, तो आप उसे गलत कर दोगे। ठीक है, क्योंकि डाउट के साथ पॉसिबिलिटी होती है, नॉट ए पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, एंड बच्चों लास्ट वन इज वापस से नॉट ए पॉसिबिलिटी वाला केस है। देखो बहुत ध्यान से आप इसे पढ़िए, पॉसिबिलिटीज और नॉट ए पॉसिबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑल एड आर डिफॉल्टर, ऑल एड आर डिफॉल्टर, बच्चों बताइए क्या सारे एड डिफॉल्टर में जा सकते हैं क्या? मना किया है बच्चों ऐड को जाने के लिए चीटर में, तो ऐड जो है वो चीटर में नहीं जा सकते हैं, डिफॉल्टर में जा सकते हैं। सो ऑल ऐड आर डिफॉल्टर, ये क्या है, एक डाउट है, और डाउट की फिर से पॉसिबिलिटी को खत्म किया गया है। यहाँ पर डाउट की पॉसिबिलिटी फिर से खत्म किया गया, तो फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डाउट की पॉसिबिलिटी बनती है, जबकि यहाँ पर उस पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया गया है, डिनाई कर दिया गया है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह के प्रैक्टिस जो सेशंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो हम यहाँ पर आपके लिए लाते हैं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और भी बेहतर हो, और भी अच्छी हो। ठीक है, और बहुत ही जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप डायग्राम इसका बनाओगे, और कुछ लग भी रहा होगा आपको कि सर ये थोड़ा अलग है, यहाँ पर कुछ अलग, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हमें दिखाई दे रही है, जो कि हमने अभी तक जो आपने क्वेश्चंस करवाए वहाँ पर हमने ये नहीं देखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी तक हम जो पढ़ते हुए आ रहे थे वो थे आपके ऑल, सम, नो एंड सम नॉट, जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ए फ्यू, नो वन, मिनिमम सम, ओनली, 59 पॉइंट समथिंग परसेंटेज एंड ऑलमोस्ट ऑल, इस तरह के टर्म आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, और इसी तरीके के कुछ टर्म आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो अब इन्हें कैसे सॉल्व करें, इनके डायग्राम हम कैसे बनाएं, सबसे पहले वो हम यहाँ पर सीख लेते हैं एक बार। तो बच्चों देखिए एक बार, बात वही है यहाँ पर, लेकिन जो टर्म है वो यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। तो हम इन्हें सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट किस तरह से, देखिए इफ यू का मतलब क्या होता है, कुछ, और सम का मतलब भी क्या होता है, कुछ। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ में, यानी सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, जस्ट मिनट, यहाँ पे इंक हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि बेहतर थोड़ा आपको दिखाई दे। कौन सा सही रहेगा बताइए एक बार, ये ठीक है, ओके ओके, ये ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है एकदम। देखिए यहाँ पर है इफ़ यू स्टूडेंट्स आर टीचर, तो बच्चों सब में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। ये थे कुछ स्टूडेंट्स और ये हैं कुछ टीचर। ठीक है ना, फिर है नो टीचर इज डॉक्टर, कोई भी टीचर क्या नहीं है बच्चों, डॉक्टर नहीं है, कोई भी टीचर डॉक्टर नहीं है, कोई भी टीचर क्या नहीं है, डॉक्टर नहीं है। एंड मिनिमम सम, देखो नो वन का मतलब क्या होता है, नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। ठीक है, मिनिमम सम का मतलब क्या होता है, मिनिमम सम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कम से कम कुछ, यानी कि ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, सम में कन्वर्ट हो जाएगा। मिनिमम सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो ये क्या हो गया, मिनिमम सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सॉरी हाँ हाँ इंटेलिजेंट ही आएगा ना, ओके हाँ, क्योंकि स्टूडेंट तो पहले आ गया है, यहाँ पे आ जाएगा इंटेलिजेंट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंट आपका आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ गया है इंटेलिजेंट। एंड ओनली स्मार्टर डॉक्टर,
ओके, ओनली स्मार्ट आर डॉक्टर, यहाँ पे ओनली का केस आ गया ना, और चूंकि ओनली का जो केस है वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, इसके जस्ट जो बाद जो केस था वो यहाँ पर ओनली का केस था, ठीक है। सो आई थिंक इट विल बी गुड दैट फर्स्ट वी शुड डिस्कस दिस ओनली केस, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को हम यहीं पर एक बार छोड़ देते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ठीक है। और ओनली केस जब हम सॉल्व कर लेंगे तब हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ओनली का थोड़ा अलग है, तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके बाद की जस्ट जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ओनली वाली है, तो पहले हम एक बार ओनली सॉल्व करते हैं, फिर हम यहाँ पर वापस आते हैं, ठीक है। चलिए, सो ये है ओनली केस। ओनली केस अलग कैसे है, देखिए मान लीजिए बच्चों कभी आपके पास लिखा हुआ आता है ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी यदि आपके पास लिखा हुआ आता है तो किस तरह, हमने यहाँ पर देखा कि आपने नो वन को नो में कन्वर्ट कर दिया, एटलीस्ट सम को सम में कन्वर्ट कर दिया, मिनिमम सम को आपने सम में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज को आपने सम में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो ओनली है इसे हम लोग कहाँ कन्वर्ट करेंगे सर? ओनली को हम कहाँ कन्वर्ट करने जाएंगे? देखिए बात बहुत ही सिंपल है, जो आपको हमेशा आपके जहन में रखनी है क्या, कि बच्चों जब भी केस आ जाए ओनली का, जब भी किसका केस आ जाए, ओनली का केस आ जाए, तो अलग तो बिल्कुल नहीं है, करना आपको क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया ओनली ए आर बी, एक्चुअली लिखा भी हुआ है पहले से, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए एक बार लिख देता हूँ। जब भी कभी आपके पास आता है ओनली ए आर बी, तो बच्चों आपको ये ओनली जो है वो किस में कन्वर्ट कर देना है, आपको ऑल में कन्वर्ट कर देना। चीज़ें समझ में आई नहीं आई बताइए? जब भी कभी आपके पास ओनली आता है तो डायग्राम तो उसका हमें बनाना है ना, डायग्राम हमें उसका बनाना है, तो डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि डायग्राम हमने 4 ही सीखे हैं, या तो हमने ऑल का सीखा, या हमने नो का सीखा, या हमने सम का सीखा, या हमने सम नॉट का सीखा है। 4 के अलावा 5 हमने नहीं सीखा है, तो कहीं कहीं बाकी जो सारे आ रहे हैं हम उनको इसी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओनली है उसे हम कन्वर्ट कर देंगे कहाँ पर, ऑल में, ओके। ओनली को हम ऑल में यहाँ पर हम कन्वर्ट कर देंगे, और बच्चों क्या करना क्या है, जो एलिमेंट्स हैं उनको आप इंटरचेंज कर दोगे, एलिमेंट्स को आप क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, ठीक है ना। किस तरह से, देखिए ए को, ए पहले आगे था उसे पीछे भेज दिया, और बी जो पीछे था उसे आप आगे ले आए। देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ओनली बॉयज आर प्लेयर, ठीक है। तो करना क्या है बच्चों, सबसे पहले करना क्या है आपको, ओनली के केस में आपको ओनली कन्वर्ट करना है किसमें, ऑल में। किसमें कन्वर्ट करना है, ऑल में आपको कन्वर्ट करना है, और इनको इंटरचेंज कर देना इस तरह से, यानी कि प्लेयर को आप पहले लिख दीजिएगा आर बॉयज, क्लियर है ना, ऑल प्लेयर आर बॉयज, इस तरह से आपको कर देना है। और फिर अब इसका आपको डायग्राम बनाना, क्योंकि ऑल का डायग्राम हम बना सकते हैं आराम से, अब तक हम बनाते आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम ऑल का डायग्राम बनाना सीख गए हैं, ठीक है ना। समझ में आया आपको, ओनली समझ में आ गया। सबसे पहले हम ये सीख रहे हैं डायग्राम कैसे बनाए, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा ऐसा क्यों किया गया है, देखिए मान लीजिए हम एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कि मैंने आपसे कहा कि ओनली ग्रेजुएट्स कैन बी पीओ। समझिए मेरा जो स्टेटमेंट है, जो मैंने बोला है उसे आप समझिए एक बार। मैंने कहा ओनली ग्रेजुएट्स आर पीओ, ओनली ग्रेजुएट्स आर पीओ। तो अब देखिए समझिए इस बात को, कि जो भी बैंक में पीओ होगा वो क्या होगा, ग्रेजुएट होगा। मैंने क्या कहा, ओनली ग्रेजुएट्स आर पीओ, केवल और केवल ग्रेजुएट पर्सन ही पीओ बन सकता है, यानी कि अब किसी भी बैंक में जो पीओ बने मिलेगा वो क्या होगा, ग्रेजुएट होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं ना कि ऑल पीओ आर ग्रेजुएट्स। मैंने कहा ओनली ग्रेजुएट्स आर पीओ, तो जो भी पीओ होंगे वो सारे क्या होंगे, ग्रेजुएट्स होंगे, यानी कि ऑल पीओ आर ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पर हमने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, ठीक है। सो बच्चों क्या है यहाँ पर करना क्या है, बस ओनली को आप ऑल में कन्वर्ट कर दीजिए, जो एलिमेंट्स हैं उनको आप इंटरचेंज कर दीजिए, दैट्स इट, ओके। बढ़े आगे यहाँ पर, और आगे बढ़ने के साथ ही देख लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, ताकि कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं रहे, क्योंकि थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट अलग है। डायग्राम बनाना तो ठीक है, लेकिन उसमें भी एक और थोड़ा अलग है। ओनली टेबल्स आर फैन, ओनली टेबल्स आर फैन डायग्राम क्या बन जाएगा, देखिए ओनली टेबल्स आर फैन का ओनली को आप कैसे में कन्वर्ट कर दोगे, ऑल में कन्वर्ट कर दोगे, और इंटरचेंज कर दोगे वेरिएबल को, तो रीड कैसे करोगे, ओनली फैन आर टेबल, ओनली फैन आर टेबल, ठीक है। अब एक बात ध्यान और रखिए, अब ये ऑल के जैसा भी लग रहा है और ओनली के जैसा भी लग रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा करना ना आपको क्या है, इसको थोड़ा आप इस तरह से कुछ हाईलाइट कर दीजिए, या कुछ इस तरह से कुछ साइन बना दीजिए,
ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये ओनली वाला केस था, क्योंकि देखने में तो ऑल भी लग रहा है, ठीक है। क्लियर है सभी को बच्चों? ओनली को आपने ऑल में कन्वर्ट कर दिया और फैन को पहले और टेबल को बाद में रीड किया, तो ऑल फैन आर टेबल का हमने डायग्राम बना दिया। क्योंकि ओनली केस था तो हमने थोड़ा ऐसे अपने समझने के लिए हमने इसे थोड़ा इस पे 2-4 लाइनें यहाँ पे खींच दी ताकि पता हमें यहाँ पे रहे कि ये ओनली का केस था, ठीक है। अब है नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल, ठीक है ना। नो चेयर इज टेबल एंड सम बेड आर सोफा एंड नो सोफा इज चेयर, नो सोफा इज चेयर, तो ये इस तरह से बन जाएगा। नो सोफा, ओके सॉरी ये सोफा है, नो सोफा इज चेयर एंड सम बेड आर सोफा, सम बेड आर सोफा, यही डायग्राम बनेगा। एक बार चेक कर लीजिए एक बार कि नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल, ठीक है, एंड सम बेड आर सोफा, ठीक है, एंड नो सोफा इज चेयर। क्लियर है सभी को? चलिए बच्चों आगे यहाँ पे चलते हैं। ऑल सोफा कैन नॉट बी बेड, ऑल सोफा कैन नॉट बी बेड, बच्चों क्या सारे सोफा बेड में जा सकते हैं क्या, बताइए। अब चूंकि कुछ तो जा ही रहे हैं, कुछ तो जा ही रहे हैं, और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन तो ऐसा नहीं है कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कुछ की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट वो भी तो जा सकता है ना यहाँ पर, ठीक है। सो ऑल सोफा कैन नॉट बी बेड, ये कह रहा है कि सारे सोफा कभी बेड नहीं हो सकते, जबकि कुछ आपको क्लियर पता है कुछ सोफा हैं वो ऑलरेडी बेड हैं और कुछ सोफा ऐसे हैं जो बेड में जा सकते हैं, यानी सारे सोफा वो बेड में जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ओके, नो चेयर इज फैन, नो चेयर इज फैन क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। नो चेयर इज फैन, फैन कहाँ है, ये रहा, नो चेयर इज फैन, तो ये तो क्लियर है यार। देखो चेयर का कोई पार्ट कहाँ नहीं जा रहा, टेबल में नहीं जा रहा, टेबल में नहीं जा पाएगा तो फैन में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि रास्ते जब मेन गेट ही बंद कर दिया भैया तो आगे कोई रास्ता आपको बचा ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चेयर का कोई पार्ट फैन में नहीं जाएगा। सम बेड आर नॉट चेयर, सम बेड आर नॉट चेयर, कुछ बेड है वो चेयर नहीं है। अच्छा एक हमें बात बताइए कि चेयर से जो रिश्ता है वो किसका टूटा है, सोफे का, ठीक है, यानी कि जो रिलेशन कैंसिल हुआ है वो किस किस के बीच में हुआ है, चेयर और सोफे के बीच में, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्ट है दोनों के बीच में, ठीक है, कि चेयर का कोई पार्ट सोफे पे नहीं जा सकता, सोफे का कोई पार्ट चेयर पे नहीं जा सकता, ठीक है। अब चूंकि बेड का जो कुछ पार्ट है वो भी सोफे पे आ रहा है, तो ये जो पार्ट है बेड का ये भी कहाँ नहीं जाएगा, ये भी चेयर पे नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली सम बेड आर नॉट चेयर, यानी कि ये जो पार्ट है ना बेड का वो चेयर पे नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका सही। सो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बढ़े आगे, कोई डाउट है किसी को तो बच्चों पूछ लीजिएगा एक बार। ओनली के केस में यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, शायद वो अगले क्वेश्चन में आपको देखने को मिले, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए देखने में बहुत आसान लग रहा है ना, लेकिन उतना ही ये थोड़ा सा घुमा के है क्वेश्चन। देखिए अब जो बच्चे केवल यही सीखते हैं ना कि बस ओनली को ऑल में कन्वर्ट करना और डायग्राम बनाना है, दैट्स इट, हम इसे आराम से सॉल्व करके ले जाएंगे, ठीक है, तो वो इसको डेफिनेटली गलत कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम चूंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट की बारीकियां हैं वो यहाँ पर सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाइए, ओनली बी इज ए, क्या बन जाएगा बताइए, ऑल ए आर बी, ये बन जाएगा, ये बनेगा, क्योंकि ओनली को ऑल में कन्वर्ट कर दिया, ए को ए और बी को बी, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ए आर बी का आप डायग्राम बना दीजिए। अब चूंकि ओनली वाला है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा इस तरह से आपने साइन लगा दीजिए, आपको पता रहे कि ओनली का केस है, ठीक है। फिर है सी डी, यहाँ पे आ गए। अब चूंकि सी डी तो अभी हमारे पास है नहीं तो हम इसको स्किप कर दें, बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। सम बी आर सी, सम बी आर सी ये बन गया, ठीक है। अब सी आपके पास आ गया, वापस लौट के आ जाइए सेकंड वाले की तरफ, ओनली को बच्चों ऑल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ऑल डी आर सी, ऑल डी आर सी कैसे बन जाएगा, डी बन जाएगा बच्चों यहीं पर सी के अंदर, ये लो बन गया। कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर,
बिल्कुल नहीं है ना। चलिए सो बढ़ते हैं यहाँ पर आगे कंक्लूजन की तरफ। सबसे पहले तो क्या पॉसिबिलिटी आई है, तो यार मेरे पॉसिबिलिटी को आप हटा दो यहाँ से एक बार, ठीक है, आप यहाँ से पॉसिबिलिटी को हटा दो एक बार। अब इसे रीड करो, सम ए आर सी, सम ए आर सी क्या हो जाएगा बताइए। अब आप कहोगे सर बिल्कुल देखो जा सकता है, यहाँ पर देखो ये भी एक डी जो था वो भी ओनली वाला था, यहाँ भी हमने थोड़ा शेडो कर दिया है, पता रहे हमें। सम ए आर सी, सम ए आर सी बच्चों क्या हो जाएगा, देखो क्या ए सी में जा सकता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि अब तक आप वही पढ़ाते हुए हम आ रहे हैं, क्योंकि ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो सारे पॉसिबिलिटीज इनके बीच में सही होती हैं, यानी डाउट में चला जाएगा। लेकिन एक बात बच्चों समझिए, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, वो ऑल था यहाँ ओनली है, मैं क्या कहा, वो ऑल था यहाँ ओनली है, और ओनली के केस में क्या होता है, ओनली के केस में ये जो पार्ट है ए का बच्चों वो ना तो कहीं जाएगा और ना ही कोई इस पार्ट में आएगा। अगर ये ऑल होता ना तो बिल्कुल ए सी में भी चला जाता, डी में भी चला जाता, और कोई होता वहां भी चला जाता, लेकिन चूंकि ये केस किसका है बच्चों, ओनली का है, तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पर इसे डार्क करवाया था, ताकि आपको पता रहे ये ओनली का पार्ट है और ये ए है वो किसी पार्ट के अंदर नहीं जा सकता। तो बच्चों आपसे कहा गया है सम ए आर सी, कुछ ए हैं वो सी हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो पार्ट है वो ओनली का है और ए बी के अलावा और कहीं जा ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं, जो पार्ट है ए का वो बी के अलावा कहीं भी नहीं जा सकता, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। सम सम ए आर सी क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, और इसकी पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब जिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता वो क्या करेंगे बताइए, वो करेंगे ये कि वो कहेंगे सर सम ए आर सी डाउट में चला गया, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी मिल गई, सही हो गया, और आराम से बहुत खुश होते हुए आएंगे कि सही हो गया। बस में जब डिस्कशन होगा कि उसका आंसर क्या था, तब सोचेंगे यार मैं क्या करके आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को आप समझिए, कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पर यह है कि जो मैंने शेडो किया था वो इसीलिए किया था ताकि आप ऑल और ओनली के बीच में कन्फ्यूजन आप ना हो। ठीक है, तो चीज़ आपको समझ में आ गई। सम बी आर डी, इसको हटाइए इज ए पॉसिबिलिटी को, सम बी आर डी, बी का कुछ पार्ट डी में है, तो बच्चों देखो डी मैंने क्या कहा, ये जो सर्कल है ना डी का, ये जो डी है, ये डी एक ऐसा पार्ट है इसके अंदर ना तो कोई जाएगा और ना ही कोई पर्सन, यानी कि कैद खाना है, यहाँ पे ना तो कोई अंदर जा सकता है ना ही कोई बाहर आ सकता है। तो आपसे कहा गया सम बी आर डी, बी का कुछ पार्ट डी में चला जाएगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो पार्ट है ओनली का, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ना तो जा सकता है ना ही कोई, ना तो डी का पार्ट किसी में जा सकता है ना ही कोई डी में जा सकता है। ठीक है ना, क्लियर है, आपको समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम बी आर डी बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे आपकी रॉन्ग ही होती है। आई होप आपको क्लियर होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बेसिक जो डिफरेंस है ऑल में और ओनली में वो यही है कि ओनली में जो पार्ट होता है पर्टिकुलर, वो कहीं भी मूवेबल नहीं होता है, कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, और ना ही कोई जो और भी एलिमेंट है वो उसका पार्ट बनते हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आजकल के जो एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी कुछ बार ये पैटर्न पूछा जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन आपको इस तरह के मिल जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा नेदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन सेकंड विल फॉलो। ठीक है, तो इसी तरह का हम क्या है कि 2-4 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं ताकि और आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाएं। चलिए, आई होप ये तो हमने कर लिया था अभी क्वेश्चन ना। चलिए कुछ रंगीन सा क्वेश्चन हम करते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है एकदम, रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्राउन। हाँ चलिए, सो ओनली रेड इज ग्रीन, बच्चों क्या डायग्राम बनाओगे इसका बताइए। ओनली मतलब कन्वर्ट कर दोगे ऑल में, ग्रीन को पहले रीड करोगे, रेड को बाद में आप रीड करोगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ऑल ग्रीन आर रेड। अब चूंकि ये पार्ट किसका था, ओनली का पार्ट था, तो आपने यहाँ पे थोड़ा निशान एक कर दिया है, मार्क एक कर दिया है कि ये पार्ट किसका है, ओनली का है। सम रेड आर ब्लू, सम रेड आर क्या हो जाएगा, सम रेड आर ब्लू हो जाएगा, एंड सम रेड आर ब्लू, एंड ऑल ब्लू आर येलो, ऑल ब्लू आर येलो, येलो, एंड नो येलो इज ब्राउन, एंड नो येलो इज ब्राउन। क्लियर है, ठीक है, बढ़े आगे। नो ब्राउन इज ब्लू, बच्चों डायग्राम बनाना सीख गए ना आप ओनली का।
नो ब्राउन इज ब्लू, कोई भी ब्राउन ब्लू नहीं है। चलिए देखिए एक बार, एक रेस्ट्रिक्शन का जो साइन है वो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये है ब्राउन और येलो के बीच में, यानी ब्राउन का कोई पार्ट येलो के अंदर नहीं जा सकता। यहाँ पे आपसे कहा था नो ब्राउन इज ब्लू, कोई भी ब्राउन का पार्ट ब्लू में नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये? मुझे ये सही लग रहा है, क्योंकि जब ब्राउन को ही येलो में जाने के लिए मना कर दिया, तो जब इस हद तक ही ये यहाँ पे नहीं जा सकता तो ब्लू तक तो बच्चों इसकी रीच हो ही नहीं पाएगी ना। सो आपका जो यहाँ पे आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा, क्योंकि नो ब्राउन इज ब्लू, क्योंकि कोई भी ब्राउन का पार्ट ब्लू में नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब यहाँ से एंट्री ही नहीं हो पाएगी तो आगे का सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल कहें या ये कहें कि नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या हो गया? फर्स्ट वन इज राइट। ओके, बढ़ते हैं सफर में आगे और देखते हैं हम दूसरा जो इसका कंक्लूजन है वो है कि सम ब्लू आर ग्रीन, कुछ जो ब्लू है वो ग्रीन है, कुछ नीले हरे हैं, कुछ सम ब्लू आर ग्रीन, तो ये है ब्लू और ये है ग्रीन, तो कहीं ना कहीं दोनों अलग हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डाउट बन जाएगा। बताइए डाउट बन जाएगा नहीं बन जाएगा? क्योंकि दोनों सर्कल का कोई लिंक नहीं है, तो बताइए डाउट बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो पार्ट है ग्रीन, ये ओनली का पार्ट है, और ब्लू ना तो ग्रीन में जा सकता है ना ही ग्रीन ब्लू में जा सकता है। तो सम ब्लू आर ग्रीन यहाँ पे कहा गया है, क्या ब्लू का कुछ पार्ट ग्रीन में जा सकता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं जा सकता। हाँ, चला जाता, कब? जब ऑल होता। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे ऑल नहीं है, यहाँ क्या है? ओनली है, इसलिए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले कंक्लूजन की तरफ। सम येलो आर रेड, सम येलो आर रेड, ये येलो है ये रेड है, वो तो क्लियरली दिख ही रहा है कि येलो का ये जो पार्ट है वो कहाँ पे है? रेड में है। सो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड जो कंक्लूजन वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। आंसर क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से? आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, सॉरी इधर नहीं, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। क्लियर है? समझ में आ गया? बढ़े आगे अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी फिजिक्स यहाँ पे आ गई है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पर डायग्राम आप पहले बना लीजिए एक बार, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। ठीक है, कोई भी डाउट यदि आपके टॉपिक में रह रहा है तो किसी वीडियो के नीचे आके आप एक बार कमेंट कर दीजिए, तो जो आपका डाउट होगा वो उसके लिए चाहे हम एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, सो माइंड ना करें चीज़ों को। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है ज़रूर उसके बताएं। ऑल अल्फा आर बीटा, ऑल अल्फा आर बीटा, एंड ऑल बीटा आर गामा, ऑल बीटा आर गामा, सॉरी ऑल की यहाँ बात की है हमने, यहाँ पे सम बना दिया है, ऑल बीटा आर गामा। नहीं, सम ही है, सम ही है ना, सम ही है यहाँ पर। ओके, सम बीटा आर गामा एंड ओनली गामा इज डेल्टा। अब ओनली का क्या करेंगे बच्चों? ओनली को हम कन्वर्ट कर देंगे ऑल में, और यहाँ पर जो ऑल है तो आप इसे रीड करोगे ऑल डेल्टा आर गामा। तो ऑल डेल्टा आर गामा क्या हो जाएगा? डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा गामा के अंदर, ये हो गया आपका डेल्टा, और ओनली केस है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? थोड़ा निशान हमने यहाँ पे कर दिया, मार्क हमने यहाँ पे कर दिया ताकि आपको पता रहे कि ये केस किसका है? ओनली का है। एंड नो बीटा इज एम्फेयर, नो बीटा इज एम्फेयर, एम्पियर। ठीक है, क्लियर है? ऑल अल्फा आर बीटा एंड सम बीटा इज गामा एंड ऑल डेल्टा इज गामा एंड नो बीटा इज एम्पियर। ठीक है, रीड कीजिए कंक्लूजन को। ऑल एम्पियर इज अल्फा, ऑल एम्पियर इज अल्फा। तो बताइए कि एम्पियर को कहाँ जाने के लिए मना किया बच्चों? जब बीटा में ही जाने के लिए मना किया है, और जो अल्फा है वो पहले ही किसका पार्ट है? वो पहले से ही बीटा का पार्ट है। तो जब एम्पियर बीटा में ही नहीं जा पाएगा तो अल्फा में तो जा ही नहीं पाएगा। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल सही कि नो एम्पेयर इज अल्फा, कि एम्पेयर का कोई पार्ट अल्फा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आ जाइए, सम अल्फा आर गामा, यहाँ पे मैंने कैन भी हटा दिया है। ठीक है, कैन भी हमने यहाँ से हटा दिया है, देखते हैं हम इसे बाद में थोड़ा, क्योंकि पॉसिबिलिटी वाला केस है। सम अल्फा आर गामा, कुछ अल्फा है वो गामा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउट है, अल्फा और गामा के बीच में क्या है? डाउट है।
और डाउट यहाँ पे आ जाएगा, और बच्चों डाउट के साथ आपको दिया हुआ है कैन बी, यानी कि पॉसिबिलिटीज आपको दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जो रेस्ट्रिक्शन होता है ना, वो ओनली केस में जो मार्क हमने जो किया है ना, वहां पे रेस्ट्रिक्शन होता है, बाहर वाले पार्ट में कोई भी जो एलिमेंट है वो मूव कर सकता है। ओके, ठीक है ना। चलिए सो बढ़ते हैं हम लोग थर्ड कंक्लूजन की तरफ, जहां पर है सम बीटा आर डेल्टा, सम बीटा आर डेल्टा। तो सम बीटा आर डेल्टा, तो बच्चों ये है बीटा और ये है डेल्टा, तो दोनों सर्कल का कोई लिंक तो नहीं है, तो बताइए क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आप कहोगे नहीं सर, आपने अभी बताया था कि ये जो पार्ट है डेल्टा का, इसमें कोई भी एलिमेंट मूव नहीं करेगा, नहीं जा पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। सो आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पर, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड एंड फर्स्ट फॉलो। ओके, ठीक है, ओनली रुपीज आर डॉलर। मजा आ रहा है क्वेश्चंस में। ठीक है, देखो प्रैक्टिस है वो आपको सफल बनाती है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे ना, तो उतना ज़्यादा बेहतर आप बनोगे, और उतनी ही ज़्यादा जो आपकी स्पीड है वो कहीं ना कहीं आपकी बनेगी, और एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, मैं कहूँगा कि आप ओनली के आप कम से कम 50 क्वेश्चंस आप कहीं से भी लगाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस हैं हम और करते हैं। यहाँ पर इसे दिया गया ओनली रुपी आर डॉलर, ओनली रुपी आर डॉलर, ओनली को कन्वर्ट कर दोगे आप ऑल में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑल डॉलर आर रुपीज, ऑल डॉलर आर रुपीज। अब चूंकि ओनली केस है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये इस तरह से डार्क बना देंगे थोड़ा। ठीक है, फिर है सम रुपी आर यूरो, सम रुपीज आर यूरो, एंड ऑल यूरो आर फ्रैंक, एंड नो फ्रैंक इज पीसो। ठीक है, एंड नो फ्रैंक इज पीसो। ठीक है, डायग्राम यही बनेगा। क्लियर है सभी को। तो यहां से आगे अब हमें करना क्या है, हमें बढ़ना है कंक्लूजन की तरफ। फर्स्ट कंक्लूजन हम देखते हैं कि ऑल रुपीज कैन नॉट बी यूरो, सारे रुपीज जो हैं वो यूरो में नहीं जा सकते हैं। तो बताइए सही है या गलत है। देखो अब हमने इतना पढ़ लिया है कि हमें ये छोटी छोटी बातें बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अब तो बस आंसर आना चाहिए सीधा। तो मजा है प्रैक्टिस का और पढ़ने का। ऑल रुपीज कैन नॉट बी यूरो, तो आप पहले ये कैन नॉट बी को हटा दीजिए। सबसे पहले ये देखो, क्या सारे रुपीज यूरो में जा सकते हैं क्या। देखिए अगर बच्चों सारे रुपीज को उठा करके आप यूरो में रखोगे ना, इस सारे रुपीज को उठाकर यूरो में, तो क्या होगा कि डॉलर भी चला जाएगा यूरो में, जबकि डॉलर है वो ओनली का पार्ट है, और ये तो कहीं मूव होगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ऑल रुपीज कैन नॉट बी यूरो, सारे रुपीज कभी यूरो में नहीं जा सकते, बिल्कुल सही है। ठीक है, सम रुपीज आर फ्रैंक, ये तो भैया सबको दिख रहा है क्लियर, ये तो कोई आज पहली क्लास भी ले रहा होगा, जस्ट अभी आया होगा उससे भी दिख रहा होगा कि बिल्कुल सम रुपीज आर फ्रैंक है। ठीक है, एंड सम यूरो कैन बी पीसो, सम यूरो कैन बी पीसो। बताइए कुछ यूरो हैं जो पीसो हो सकते हैं। बच्चों एक बात बताइए, ये है पीसो, ये है फ्रैंक, ये है यूरो। यूरो यहां पर है, ये फ्रैंक है, ये पीसो है। ठीक है ना, तो क्या कुछ यूरो, सम यूरो कैन बी पीसो, क्या कुछ यूरो जो है वो पीसो हो सकते हैं क्या। अब चूंकि यूरो जो पार्ट है वो फ्रैंक का, अब यूरो जब जाएगा तो वो साथ में कैसे लेके जाएगा, फ्रैंक को लेके जाएगा पीसो में, जबकि फ्रैंक यहाँ पे जा नहीं सकता। तो कुछ जो यूरो हैं, कुछ क्या कोई भी यूरो पैसा पीसो हो ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा भैया, वो निकल के आएगा आपका ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड आपका यहाँ से निकल के आएगा। आई होप क्लियर होगा सभी को। ठीक है ना, क्वेश्चन पे चलें अगले पर। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन अभी इसके हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ पे और हैं, चलिए तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सम डॉग आर पपी, सम डॉग आर पपी, सम डॉग आर पपी। ठीक है, एंड सम पपी आर किटन, सम पपी आर किटन, ऑल किटन आर कैट, ऑल किटन आर कैट, एंड ओनली कैट
कैट आर काउ, कैसे रीड करोगे बच्चों से, ऑल, ओनली को ऑल में कन्वर्ट करोगे, ऑल काउ आर कैट, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल काउ। अब चूंकि ये पार्ट किसका है, ये आपका पार्ट है ओनली का, तो थोड़ा आपने यहाँ पे मार्क कर दिया ताकि आपको पता रहे, क्योंकि वरना ये ऑल के जैसा हो जाएगा नहीं तो ये, ठीक है। ऑल डॉग कैन नॉट बी पपी, ऑल डॉग कैन नॉट बी पपी, इसे हटाओ पहले। अब बताओ ऑल डॉग आर पपी, तो आपका क्या कहोगे, सर बिल्कुल कुछ तो हैं और बाकी भी जा सकते हैं, क्योंकि सर सारे डॉग हैं वो जा सकते हैं। यहाँ पे ये भाई साहब कह रहे हैं कि ऑल डॉग कैन नॉट बी पपी, सारे डॉग पपी हो ही नहीं सकते, तो भैया गलत कह रहे हैं ये तो, क्योंकि सारे डॉग तो पपी में जा सकते हैं, तो बच्चों फर्स्ट आपका हो गया गलत, ठीक है। सेकंड वन इज सम किटन आर काउ इज ए पॉसिबिलिटी, सम किटन आर काउ, देखो इज ए पॉसिबिलिटी को हटा दीजिए पहले, आप बस ये देखिए सम किटन आर काउ, क्या बच्चों कुछ किटन है वो काउ में जा सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि काउ जो है वो एक पार्ट है बच्चों किसका, कैट का, वो केवल और केवल कैट में रहेगा, ये नहीं कि आप इस काउ के डायग्राम को उठा के और किटन के अंदर बना दो, नहीं, ये केवल कैट में रहेगा और ना ही कोई इसका पार्ट बनेगा, ना ये किसी का पार्ट बनेगा, तो कभी भी पपी कहाँ नहीं जा सकते, सॉरी जो किटन है वो काउ में जा ही नहीं सकते, ठीक है। सम किटन आर काउ, ये गलत हो जाएगा और गलत की पॉसिबिलिटी भी गलत होगी, ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, थर्ड वाले की तरफ, ऑल पपी आर किटन, ऑल पपी आर किटन, सारे पपी किटन में जा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बच्चों देखो कुछ तो है ही है और बाकी भी यहाँ पर जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा यहाँ पे डिनोट नहीं किया गया, कोई बताया नहीं गया, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। अच्छा ये नॉट ए पॉसिबिलिटी आ गया ना, ऑल पपी आर किटन, ऑल पपी आर किटन, ये क्या है, डाउट है, ठीक है, और डाउट के साथ क्या होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉट ए पॉसिबिलिटी है और नॉट ए पॉसिबिलिटी आ गई, तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा सही कब होता, आप हमें ये बताइए एक बार बच्चों, यदि पीछे होता इज ए पॉसिबिलिटी तो ये क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे संभावना बन रही है और यहाँ पर नॉट ए पॉसिबिलिटी ने आकर के उसी संभावना को यहाँ पे खत्म कर दिया है, इसीलिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा नन फॉलोज, यानी कि कोई भी यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। चले आगे, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओनली कंट्री इज स्टेट, तो क्या डायग्राम बन जाएगा इसका बताइए, ऑल, मैंने ऑल ही यहां पे लिख दिया, ऑल स्टेट आर क्या है, कंट्री है, एंड नो कॉन्टिनेंट इज कंट्री, नो कॉन्टिनेंट इज कंट्री, नो कॉन्टिनेंट इज कंट्री, एंड ऑल कॉन्टिनेंट इज प्लेस, और जितने भी कॉन्टिनेंट है भैया वो सारे क्या है, प्लेस हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग कंक्लूजन की तरफ बच्चों। दिया गया है यहां पर सम प्लेस आर कंट्री, कुछ प्लेस हैं वो कंट्री हैं, तो आप पहले तो ये बताइए यार एक बार कि कंट्री में जाने को मना कैसे किया गया, कॉन्टिनेंट को जाने के लिए मना किया है, यानी कि ये जो पार्ट बचा है ना बाहर का, इसे तो मना नहीं किया ना, इसे यहाँ पे मना नहीं किया गया है, तो ये जो पार्ट है ये तो आपका कंट्री में जा सकता है, ठीक है, तो सम प्लेसेस आर कंट्री, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, तो डाउट हो गया और डाउट के साथ यहाँ पे पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है सभी को। बढ़ते हैं आगे, नो स्टेट इज कॉन्टिनेंट, नो स्टेट इज कॉन्टिनेंट, नो स्टेट इज कॉन्टिनेंट, कोई भी स्टेट कॉन्टिनेंट नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेट ने कहीं जाना ही नहीं है, स्टेट तो बस कंट्री के अंदर रहेगा, कॉन्टिनेंट प्लेस वगैरह कहीं नहीं जाना है, तो बच्चों ये क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही हो गया, यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आया वो हो जाएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, ओनली माउस इज लैपटॉप, ओनली की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑल हो जाएगा, और रीड कैसे करोगे, ऑल लैपटॉप आर माउस, ऑल लैपटॉप आर माउस, तो यहाँ पर ये हो गए आपके कुछ लैपटॉप और ये सारे लैपटॉप हो गए हैं आपके माउस।
तो ये यहाँ पर हमने इसे थोड़ा डार्क कर दिया है। सम रिमोट इज कंप्यूटर, तो अभी तक ना तो मेरे पास रिमोट है ना कंप्यूटर है, तो यहाँ पर थर्ड वाले पे हमने मूव किया, सेकंड वाले को स्किप करके, कि सम कंप्यूटर इज माउस, सम कंप्यूटर इज माउस, तो ये बन जाएगा। एंड सम रिमोट इज कंप्यूटर, सम रिमोट इज कंप्यूटर, तो ये बन गया आपका रिमोट। ठीक है, ओके। सो यहां पर जो हम रीड कर रहे हैं वो है नो कंप्यूटर इज लैपटॉप, नो कंप्यूटर इज लैपटॉप, नो कंप्यूटर इज लैपटॉप। तो देखिए यहां से बच्चों, क्या कंप्यूटर का पार्ट लैपटॉप में जा सकता है? लैपटॉप की यदि बात करें तो ये तो ओनली वाला केस है ना, यहाँ पर तो कोई जा ही नहीं सकता, तो ये तो सही हो गया, क्योंकि नो कंप्यूटर इज लैपटॉप, कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप में जाएगा ही नहीं। ठीक है, सही हो गया। एंड नो माउस इज रिमोट, कोई भी माउस रिमोट नहीं है। अब ये गलत है, तो देखिए माउस का ये जो पार्ट है ये कहीं नहीं जाएगा, बाकी का जो पार्ट है वो मूवेबल है, वो जा सकता है। नो माउस इज रिमोट, ये जो पार्ट है ये तो रिमोट में जा सकता है ना, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, अब वो इसकी मर्जी के ऊपर है। तो ये तो क्या है, डाउट में है। और डाउट क्या हो सकता है बच्चों, नो माउस इज रिमोट, कोई भी माउस रिमोट नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो माउस में जा सकता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ओनली फर्स्ट। ठीक है, नो माउस इज रिमोट, ओके, नो माउस इज रिमोट and this part of the mouse can be remote, and so your second option will be wrong. ठीक है, so this was the topic of Zalox, और आज हमने डिस्कस किया है ओनली केस। ठीक है, आने वाले जो लेक्चर्स हैं जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ओनली इफ यू का केस, जो कि बहुत आपके एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, और वहाँ से लगभग ये हम कहें कि 5 क्वेश्चन यदि आपके आते हैं तो वहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बन के आते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कंटिन्यूटी रखिएगा लेक्चर में और पढ़ते रहिए। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट आपके मन में आता है तो आप उसे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो बाकी जो अभी टाइप इसके और बचे हुए हैं, जहाँ पर हम अभी कोडेड स्लॉग्स पढ़ेंगे, यहाँ पर हम और पढ़ने वाले हैं रिवर्स स्लॉग्स, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी टाइप अभी यहाँ पर बचे हुए हैं आपके, ओनली फ्यू हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो बने रहिए आप समता एजुकेशन ट्रस्ट के इस एजुकेशनल चैनल के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ, और जो वीडियोज़ आपके यहाँ पे चैनल पे हैं उन्हें आप देखते रहिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का यदि आपको डाउट आता है तो कमेंट आप जरूर कीजिए। मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। शुक्रिया।